सुमित और बच्चों को दफ्तर व स्कूल के लिए विदा कर रचना घर समेट रही थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। काम बीच में रोक उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, कैसी हो रचना? अपरिचित आवाज़ में उधर से अपना नाम सुन उसे विस्मय हुआ। बोलने की शैली ऐसी मानो वह उसे काफ़ी दिनों से जानता हो। जी, आप कौन? रचना ने पूछा। नहीं पहचाना? पहचानती तो पूछती क्यों? मुझे कैसे जानते हैं? यार, मैं सुमित बोल रहा हूँ। सुमित? नाम सुनवा चौंक गई। यह नाम 16 साल बाद जो सुन रही थी वो लगा समय उसे तेजी से पीछे धकेल रहा हो, बहुत पीछे। उसे याद आ रहा था वो दिन जब वो कॉलेज के बाहर रिक्शे के इंतजार में खड़ी थी और जाने कैसे सामने से सुमित आ गया था। दोनों में सामान्य रूप से बातचीत हुई, फिर अपने अपने रास्ते मुड़ गए वे। उस दिन के बाद आज अचानक सुमित को फ़ोन पर सुनकर सहसा विश्वास नहीं हुआ उसे। हेलो, कहाँ खो गई तुम? सुमित ने फिर पूछा। कहीं नहीं बाबा, मैं कैसे पहचानती? फ़ोन पर पहली बार जो तुम्हें सुन रही हूँ आज, रचना ने हंसते हुए कहा। ठीक है, फिर किसी दिन आराम से बात करेंगे, अभी मुझे दफ्तर निकलना है, या मेरा नंबर सेव कर लेना, कहकर सुमित ने फ़ोन काट दिया। रचना ने सुमित का नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लिया। वो और सुमित पहली कक्षा से ही साथ पढ़े थे। क्लास का सबसे अच्छा और शांत लड़का था सुमित, हमेशा सबकी मदद करने को तैयार। उसके सबसे अच्छे दोस्तों में सबसे ऊपर सुमित का नाम था। जब उसने याद करना शुरू किया तो यादों की कई खिड़कियां खुलने लग गईं। करीब 7 साल तक पढ़े होंगे दोनों एक साथ। फिर अचानक रचना को पिता के तबादले के बाद स्कूल बीच में ही छोड़कर जाना पड़ गया था। सभी पुराने साथी उसी स्कूल में छूट चुके थे। तब आज की तरह फ़ोन की सुविधा भी नहीं थी जो सबसे संपर्क बना रह पाता। धीरे धीरे नए स्कूल, नए माहौल में वह रम गई। पुरानी यादें धुंधली पड़ती चली गईं। स्कूल छूटने के बाद उस दिन अचानक कॉलेज के बाहर दिख गया था वो, लेकिन उस मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं हुई जो याद रह पाती उसे। फिर आज इतने सालों बाद अचानक सुमित ने मुझे कैसे ढूंढ निकाला, वह आश्चर्यचकित थी। मेरा नंबर कैसे मिला उसे? करीब हफ्ते भर बाद सुमित का फ़ोन फिर आया। स्कूल से लेकर कॉलेज के सभी पुराने दोस्तों के बारे में उसने बताया। सबके बारे में जानकर बहुत अच्छा लग रहा था उसे। लगा कि बचपन के वो दिन फिर से लौट आए हैं और सभी साथी उसी पुरानी कक्षा में बैठे हैं। जिंदगी में दोस्त कितने ज़रूरी होते हैं ये उसे सुमित से मिलकर पता चला। कोई भी समस्या और चिंता सुमित की बातों के सामने टिक नहीं पाती थी ज़्यादा देर। ऐसे में ही एक दिन उसने सोचा कि चलो सुमित को शुक्रिया तो अदा कर दूं इतनी सारी खुशियां देने के लिए, और उसका नंबर मिलाया। हेलो सुमित? हाँ बोलो रचना, कैसे फ़ोन किया तुमने? सुमित अपनी शांत और गहरी आवाज़ में बोल रहा था। कुछ नहीं, बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, फिर से हमारे बचपन को लौटाने के लिए। शुक्रिया कैसा? तुम खुश हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सुमित ने कहा। अच्छा ठीक है, यह तो बताओ कि मेरा नंबर तुम्हें कैसे मिला था? रचना ने जानना चाहा। फिर से तुमने पूछा। तुमसे बात करनी थी तो मिल गया कहीं से तुम्हारा नंबर। तुम क्या करोगी जानकर? सुमित ने बात को हंसकर टाल दिया। ठीक, जाओ मत बताओ, अब नहीं पूछूंगी कभी। तुम बिल्कुल नहीं बदली, बता दूंगा किसी दिन। ओके? अभी भी बच्चों की तरह रूठ जाती हो। अच्छा बाबा सुनो, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं था मेरे पास। फिर एक दिन ऋचा मिली, उससे मिला तुम्हारा नंबर। रचना चुप हो गई। सुमित थोड़ा गंभीर होते हुए कहता जा रहा था। मैं कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा था। खैर, तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने इतने सालों बाद तुमसे कांटेक्ट क्यों किया, तो सुनो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता था और आज भी करता हूँ। बस आज मेरी परिभाषा बदल गई है। भावनाओं की धार ने सुमित को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन कैसे? हम तो स्कूल छूटने के बाद कभी मिले ही नहीं थे। बचपन में ही हमारा स्कूल अलग हो गया था। एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारा नाम याद था जहन में बस। मेरा जीवन इतनी तेज गति से भागा कि सब कुछ पीछे छूट गया। रचना संजीदा होते हुए बोली। हाँ, तुमने नहीं याद किया मुझे, ना ही मुझे कभी देखा था स्कूल छूटने के बाद। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा एडमिशन भी संजोग से उसी शहर के एक कॉलेज में हो गया था जहाँ तुम रहती थी। मैं तुम्हें रोज़ देखता था जब तुम मेरी खिड़की के नीचे से होकर कॉलेज जाती थी, बिल्कुल शांत और सौम्य। सुमित बोलता जा रहा था, मानो इतने सालों तक जबरदस्ती रोका गया कोई बांध टूट पड़ा हो। कहाँ की बात कर रहे हो तुम क्या वहीं होते थे? रचना निःशब्द थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वहाँ सुमित हो सकता है। इतने करीब से देखने के बाद भी कभी नहीं टोका तुमने मुझे। ऐसा क्यों किया तुमने सुमित?
रचना हतप्रभ थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले वो। कोई इतने सालों तक चुप कैसे रह सकता था। मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी क्या प्रश्न उमड़ रहे होंगे। तुम यही सोच रही होगी कि मैंने कभी क्यों नहीं कुछ कहा। तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही है, लेकिन मैं भी क्या करता। मुझे डर था कि कहीं हमारे घर वाले हमें नहीं स्वीकार किए तो मैं क्या करूँगा। बेवजह तुम्हारे मन की शांति में भंग नहीं करना चाहता था, इसीलिए कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। सुमित ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, कहते हैं कि जो बात अंजाम तक न पहुंच पाए उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही सही होता है। इसीलिए मैं एक अच्छे दोस्त के रूप में हमेशा बना रहा तुम्हारी नजरों में। रचना भावुक हो सुनती रही और कहते कहते रुक गई। तुम एक बार कहकर तो देखते सुमित। सुमित अपनी रौ में बोले जा रहा था। मैं शायद यह सब कभी न कहता, लेकिन लगा कि अब न बोला तो बहुत देर हो जाएगी। आज तुम्हें अपने परिवार के साथ खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। दुआ करता हूँ कि तुम्हें और खुशियाँ मिलें। हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। आज मेरे प्यार की यही परिभाषा है। हाँ, सही कहा तुमने, आज यही परिभाषा सही है। तुम भी खुश रहना, कहकर रचना ने फोन रख दिया। उसकी आंखों में उमड़ती पतली में पुरानी यादें बहती जा रही थीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।